गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को धानवी नर्सिंग क्लास में स्वागत करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग रिसेप्टार देखे थे लोग। बहुत सारा रिसेप्टार के बारे में देखे थे, एक्सटर्नल रिसेप्टार, इंटरनल रिसेप्टार। उसको पूरा डिटेल में हम लोग रिसेप्टार के बारे में पढ़ चुके थे। रिसेप्टार कहाँ से मैसेज कहाँ तक ले जाता था, एक्सटर्नल रिसेप्टार का नाम क्या था, इंटरनल रिसेप्टार क्या क्या नाम था, सभी को देख चुके थे लोग। उसके बाद हम एक टॉपिक शुरू किए थे, उसको हम लोग नाम दिए थे क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के नाम दिए थे, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे। सीएनएस, सीएनएस का क्लासिफिकेशन बता दिए थे कि सीएनएस का क्लासिफिकेशन दो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड ये बता दिए। स्पाइनल बहुत सारे टर्मिनोलॉजी सिखाए थे कि सीएनएस में मतलब क्या देखे थे, ब्रेन सबसे पहले डिटेल में देखे थे, उसके स्पाइनल कार्ड के बारे में बोले थे क्या, स्पाइनल कार्ड को जब हम लोग ब्रेन का डिटेल पढ़ लेंगे तो स्पाइनल कोड के बारे में देखा जाएगा। तो स्पाइनल कोड को अभी भूलना है कि स्पाइनल कोड क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। हम लोग ब्रेन पढ़ रहे थे। ब्रेन में हम बहुत सारा, ब्रेन में कुछ टर्मिनोलॉजी बताए थे कि ब्रेन किससे बना रहता है, कौन सा मैटर से बना रहता है, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर कहाँ रहता है, ग्रे मैटर कहाँ रहता है। उसके बाद बताए थे कि कॉर्टेक्स रीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक दो टर्मिनोलॉजी सिखाए थे। उसके बाद लॉ बताए थे। टर्मिनोलॉजी में एक सिखाए थे कि कॉर्पस कॉल्सम क्या होता है। तो हमको कॉर्पस कॉल्सम अभी काम आएगा, तो एक बार हम फिर से बताते हैं कॉर्पस कॉल्सम क्या होता है। कॉर्पस कॉल्सम क्या बताए थे कि हमारा ब्रेन को दो हेमिस्फीयर में बांटा गया है। दो हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को एक मतलब स्ट्रक्चर क्या करता है, कनेक्शन करता है, कनेक्ट करता है। उसको हम लोग क्या नाम से देखे थे लोग, कॉर्पस क्लोसम देखे थे। कॉर्पस क्लोसम का नाम से देखे थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। एक और देखे थे कि हमारा ब्रेन जो होता है, या हमारा ब्रेन बोला जाए या हमारा ब्रेन का लोब बोला जाए, ठीक है, वो हम बताए थे एक स्ट्रक्चर, क्रॉसिंग ऑफ डिकर्सेशन ऑफ पैरामिड। वो हम क्या बताए थे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो लेफ्ट साइड को राइट कंट्रोल करता है, राइट को लेफ्ट कंट्रोल करता है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर देखे थे, एक स्ट्रक्चर जो हम लोग उसमें भी थोड़ा सा हम बताए थे, मेनिंजियस, ठीक है। मेनिंजियस के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो मेनिंजियस से हम लोग आज क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान पूर्वक क्लास को सुनना है मेनिंजियस के बारे में। मेनिंजियस के बारे में के बाद हम लोग वेंटिकल्स पढ़ेंगे, वेंटिकल के बाद सीएसएफ पढ़ेंगे। ये तीनों सब टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारा हम लोग एमएसएन पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोसिफेलस पढ़ेंगे। हाइड्रोसिफेलस सबसे ज्यादा, हाइड्रोसिफेलस पे यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होता है। तो हम लोग एमएसएन में एक डिजीज पढ़ना रहता है, हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। तो वो इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस से भी यहाँ से क्लियर होता है। तो यहाँ का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। मेनिंजियस क्या बोले थे बाबू, मेनिंजियस प्रीवियस क्लास में हम कुछ बताए थे कि कोई बाबू बताएगा कि मेनिंजियस क्या होता है। तो मेनिंजियस में बाबू हम बताए थे, मेनिंजियस क्या होता है। तो मेनिंजियस एक हम बताए थे कि क्या होता है, एक मेनिंजियस से सिंपल याद करना है कि एक कवरिंग होता है। जो कवरिंग कहाँ से रहता है, तो क्या कवरिंग, क्या याद रखना है कि कवरिंग ऑफ, ध्यान से सुनना है बाबू, सब क्लियर हो जाएगा। कवरिंग ऑफ, कवरिंग ऑफ, कवरिंग लेयर बोलो चाहे कवरिंग लेयर अच्छा रहेगा, कवरिंग लेयर ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मेनिंजियस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो कवर करके रखता है। कवर करके क्या रखता है, किसको कवर करके रखता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करके रखता है। अब बहुत बोला जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड। कौन आता है वो, ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या करता है, मेनिंजियस क्या करता है, कवर करके रखता है। तो कोई बोले कि मेनिंजियस का फंक्शन, मेनिंजियस क्या होता है, तो क्या बोलना है, कवरिंग लेयर ऑफ सीएनएस। सीएनएस में कौन कौन आ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब बाबू याद रखना है कि कोई भी लेयर, हम प्रीवियस बहुत कुछ बताए हैं आप लोग को, कहीं भी कवरिंग रहता है तो हमारे बॉडी में क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी में स्किन क्या है, कवर करके रखता है, तो स्किन हमारे बॉडी के लिए क्या है, प्रोटेक्शन करता है। तो उसी तरह हमारा मेनिंजियस भी क्या है, कवरिंग बनाता है। कवरिंग किसका बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवरिंग बनाता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि मेनिंजियस को ओवरऑल बोला जाए कि फंक्शन क्या है, तो मेनिंजियस क्या करेगा, हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किसको प्रोटेक्शन करता है, तो सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। तो आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया कि मेनिंजियस क्या होता है। फिर एक बार बोल रहे हैं, मेनिंजियस क्या होता है, कवरिंग लेयर है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। ध्यान से समझ रहा है। अब क्या बोले कि एक हम टर्मोलॉजी शायद अगला क्लास में ही बताए थे कि एक यहाँ पर एक टर्मोलॉजी अभी आएगा डिटेल में, बहुत डिटेल में जाना है इसको, बस
आएगा वो आगे टर्मोलॉजी, यहीं पे बता देते हैं कि यदि मेनिंजियस लेयर में, हमारा जो मेनिंजियस लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो मेनिंजियस को एक टर्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो हम प्रीवियस क्लास में शायद बताए थे। कोई बताएगा कि मेनिंजियस में जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो, या इन्फेक्शन हो जाए, तो हम लोग किस टर्मोलॉजी से नाम से जानते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? मेनिंजाइटिस। क्या होता है वो? मेनिंजाइटिस, आइटिस। जहां पर आइटिस लग जाता है उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। मतलब इसको हम लोग आगे डीजी भी पढ़ना है, अभी एक बात केवल आया है तो हम बता देते हैं कि मेनिंजियस लेयर में जब कवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग किस टर्मोलॉजी से नाम जानते हैं? उसे क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। आशा करते हैं मेनिंजियस भी सबको क्लियर हुआ होगा, मेनिंजाइटिस भी सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब बाबू, यह आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक बार यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है, किस तरह क्वेश्चन पूछा है हम बताते हैं। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिंजियस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिंजियस। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिंजियस में याद रखना है कि इसको तीन क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। वो क्या है कि तीन क्लासिफिकेशन क्या है? तो देखिए, यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, आराम से ध्यान से सुनना है। तीन तीन क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक होता है ड्यूरा मेटर, एक होता है आर्कनोइड मेटर, आर्कनोइड आर्कनोइड मेटर, एक होता है पायामेटर। ड्यूरा, आर्कनोइड, पाया। ठीक है, तीन क्लासिफिकेशन में बांटा गया है मेनिंजियस को। कौन कौन? तो ड्यूरा, आर्कनोइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर, आर्कनोइड मेटर, पायामेटर। अब बबू, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरामेटर कौन सा रहता है? आउटर लेयर रहता है कि इनर लेयर रहता है? आर्कनोइड लेयर रहता है। ठीक है। तो बबू, इसको याद रखने के लिए, ड्यूरा जो होता है, हम लोग घर में पेंट करते हैं तो पेंट कैसा? पेंट जो हम लोग करते हैं अंदर से करते हैं कि बाहर से? बाहर से करते हैं। और पेंट से याद रखना है कि पेंट हम इसलिए करते हैं, जो हमारा जो वाल रहता है, वाल को हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो वाल का टाइम स्पेन होता है, जैसे 10 साल है लाइफ स्पेन, तो उसको क्या करता है? 2 साल और बढ़ा देता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पेंट करते हैं तो आउटर लेयर करते हैं, आउटर लेयर। ठीक है। वो क्यों करते हैं? कि हमारा वाल जो रहे मजबूत रहे। ठीक है, वाल क्या रहे? मजबूत रहे, उसलिए करते हैं। तो ड्यूरा से याद रखना है कि हम लोग ड्यूरेबल वाल में हम लोग पेंट लगाते हैं कि उसका लाइफ स्पेन बढ़ जाए। उसी तरह हमारा ड्यूरा से याद रखना है, ड्यूरा जो होता है आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर होता है। एर्कनोइड क्या होता है? तो मिडिल लेयर होता है, मिडिल मिडिल लेयर। पाया क्या होता है? तो इनर लेयर होता है। तो तीनों बाबू, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब क्वेश्चन बनाएगा सब बाबू तो समझ में आएगा। ड्यूरा, एर्कनोइड और पाया सीक्वेंस पूछा था कि आउटर से इनर कौन सा लेयर होता है? आउटर से इनर, आउटर से इनर। एक हम यहाँ पे एरो बना रहे हैं, इसके से क्या समझना है कि आउटर से इनर जाना, आउटर से। ठीक है, आउटर से इनर क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। एक बार आउटर से इनर पूछा है तो एक बार इनर से आउटर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझना है, याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि आउटर से, मतलब आउटर जो होता है सबसे ऊपर जो प्रोटेक्शन का ड्यूरेबल होता है, ठीक है, ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल से याद रखना है आउटर जो होता है। तो आउटर से इनर बोले तो क्या जाना है? ड्यूरा, आर्कनोइड, पाया। ठीक है, डार्क, इसको याद रखो सब, डार्क। ठीक है, ड्यूरा, आर्कनोइड, ठीक है, पायामेटर। उसी तरह बहू, इसी तरह हमको क्या इनर से आउटर पूछ जाए तो क्या बोलना है? पायामेटर, आर्कनोइड मेटर, ड्यूरा मेटर। आशा करते हैं क्लासिफिकेशन तीन तरह बताएं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिंजियस तीन तरह का कौन कौन होता है? ड्यूरा, आर्कनोइड, पाया। ठीक है, ये भी तुम लोग को समझ में आया होगा बाबू कि कौन सा कहाँ होता है, आउटर कौन होता है, मिडिल कौन होता है, इनर कौन होता है। ठीक है, एक बार हम फोटो दिखाते हैं, उसके बाद एक एक करके क्लासिफिकेशन पढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरा मीटर को क्लासिफिकेशन देखेंगे, आर्कनोइड का देखेंगे, पाया का देखेंगे, सबको देखेंगे एक एक करके डिटेल में। एक बार हम फोटो दिखाते हैं, फोटो से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना जो टॉपिक पढ़ना है। एक बार फोटो दिखाते हैं, थोड़ा चलते हैं। मैं- ध्यान से सुनना है, क्या है फोटो एक बार देखना है, फोटो से क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग चलते हैं। एक फोटो देखते हैं, या आप लोगों को फोटो दिखता होगा, फोटो दिखता होगा। ये क्या लिखा है? बेनिंजियस। इसको क्या लिखा है लोग?
सबसे ऊपर क्या लिखा है, मेनिंजेस। मेनिंजेस के बाद क्या लिखा, हम तो जब हम ब्रेन पढ़ा रहे थे तो ब्रेन बताए थे कि ब्रेन के पास पहुंचने के लिए सब क्या क्या लेयर जाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे स्किन होता है, उसके बाद क्या होता है एपोनेरियसिस है, पेरिस्टोरियम है, इसको देखा जाएगा, ठीक है, वो क्या होता है जब पढ़ा जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है, स्किन के बाद हम लोग को बड़ा टर्म है तो नहीं समझना अभी, जब आएगा तो उसको देखा जाएगा। बोन, स्किन के बाद क्या होता है, बोन होता है, स्कॉल बोन। उसके बाद क्या होता है, मेनिंजेस होता है। मेनिंजेस में क्या होता है, ड्यूरा एल्कनॉइड पाया। उसके नीचे क्या होता है, ब्रेन। मतलब हमको ब्रेन, देखो बाबू, ऊपर से हमको ब्रेन जाने के लिए इतना रास्ता को तय करना पड़ेगा तब हम लोग ब्रेन के पास पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखिए मेनिंजेस में तीन गो लेयर कौन कौन बताएं, देखिए यहाँ पर ड्यूरामेटर, अल्कनॉइड, पाया। यहाँ पर सबको दिख रहा है कि ड्यूरामीटर कहाँ है, अल्कनॉइड क्या है, पाया क्या है। सबको आशा करते हैं ये मेनिंजेस का लेयर जो बताएं वो क्लियर हुआ होगा। और फोटो हम एक दो फोटो दिखाते हैं, वो उनसे समझ में आएगा। और थोड़ा एक दो बात हमको और समझाना है कि सब अल्कनॉइड क्या होता है, क्या होता है, इपिड्यूरल क्या होता है। इसमें देखिए, अब देखिए इसको हम जब डिटेल में पढ़ते हैं तो हम बताते हैं, ध्यान से सुनना है। यहीं पर एक बार समझ लेना है कि कौन स्पेस कहाँ रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब एल्कनॉइड स्पेस में क्या रहता है, इक्विड्यूरल स्पेस कहाँ रहता है, किसके किसके बीच में रहता है, ठीक है। उसको एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो वहां पर फिर वो बात जो हम अभी समझा रहे हैं वो फिर बात आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, एक बार समझना है कि मेनिंजिस में क्या क्या और देखने को मिलता है। देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, स्किन रहता है, स्किन के बाद बोन ऑफ स्कल रहता है, ठीक है। अब बाबू स्कल के बाद क्या रहता है, स्कल, स्कल के बाद क्या रहता है, ड्यूरामेटर रहता है, ठीक है। जब हम लोग ड्यूरामेटर पढ़ेंगे, अभी हम लोग ड्यूरामेटर पढ़ेंगे तो ड्यूरामेटर का क्लासिफिकेशन करेंगे दो। ड्यूरामेटर क्या है, यहाँ पर जो ड्यूरामीटर लिखा है, ये ड्यूरामीटर को क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होता है, दो गो होगा। कौन कौन होता है, तो हम जब पढ़ाते हैं तो बताएंगे, दो लेयर होता है, इंडोस्टियल और मेनिंजियस लेयर। इंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर, क्या बोल रहे हैं, इंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर। अभी हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो देखिए बाबू, देखिए ये जो मेरा स्कल है, बोन ऑफ स्कल, बोन ऑफ स्कल के बाद यहाँ पर देखिए एक लेयर है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको इंडोस्टियल के नाम से जानते हैं, इंडोस्टियल, ठीक है, इंडोस्टियल। उसके बाद इस लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मेनिंजियल लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ड्यूरामीटर जो लिखा है, ड्यूरामीटर का भी दो क्लासिफिकेशन होता है, जब हम लोग चलते हैं तो बताएंगे। अब बहू देखिए, ये क्या बोले, इंडोस्टियल और मेनिंजियस के दोनों के बीच में जो जगह रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है, इपिड्यूरल। इपिड्यूरल देखिए यहाँ पर लिखा है, इपिड्यूरल स्पेस। इपिड्यूरल स्पेस कहाँ कहाँ रहता है, तो इपिड्यूरल स्पेस बोलेंगे द स्पेस बिटवीन इंडोस्टियल एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। मतलब ड्यूरामीटर के, फिर से क्या बोल रहे हैं बाबू, ड्यूरामीटर का दो टाइप, दो टाइप, इंडोस्टियल और मेनिंजियल। इंडोस्टियल और मेनिंजियल, ठीक है, ध्यान से सुनना है। बात जितना बार बोल रहे हैं माइक ऑन करके नहीं, माइक ऑफ करके बोलते रहना है, ठीक है, उससे याद होता है। क्या बोले कि ड्यूरामीटर का दो गो लेयर, कौन कौन, इंडोस्टियल मेनिंजियल। इंडोस्टियल मेनिंजियल में बोला जाए आउटर कौन है, इनर कौन है, तो इंडोस्टियल क्या होता है, आउटर होता है, और इनर कौन होता है, मेनिंजियल होता है। और बाबू कह रहे हैं इंडोस्टियल और इंडोस्टियल और मेनिंजियल के बीच में एक स्पेस रहता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो एपिड्यूरल। तो बाबू तुम लोग जब ओबीजी पढ़ेंगे तो सुना होगा, से हम लोग एमएसएन पढ़ेंगे, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। एपिड्यूरल जब हम लोग को ब्रेन का कोई भी सर्जरी किया जाता है, क्या करना रहता है वो नहीं समझना है, तो कभी सुना होगा इपिड्यूरल एनेस्थेसिया। इपिड्यूरल एनेस्थेसिया का क्या मतलब हुआ, तो ये समझ में आना चाहिए कि इपिड्यूरल कहाँ रहता है। तो कोई पूछे कि इपिड्यूरल एनेस्थेसिया देना है तो हम कहाँ देंगे, तो सबसे पहले जवाब देना है कि हम लोग कहाँ देंगे, तो ड्यूरामेटर के इंडोस्टियल और मेनिंजियस के बीच में जो स्पेस रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। वहीं पर हम लोग क्या देते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं, ठीक है। तो इपिड्यूरल एनेस्थेसिया का नाम सुना होगा सब, नहीं वो भी नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। हम लोग को अभी क्या समझना है, इपिड्यूरल स्पेस क्या होता है। तो ईपी ड्यूरल स्पेस क्या होगा बाबू, ईपी मतलब क्या हुआ, ऊपर, ड्यूरल स्पेस, ड्यूरल मतलब ड्यूरा के बीच के जो स्पेस, ठीक है। तो क्या बोले कि 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 मेरा इंडोस्टियल और मेनिंजियल के बीच में एक स्पेस रहता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। अब बाबू, अब एक और बात ये स्पेस याद रखना है कि, ध्यान से सुनना है, ये देखिए ये लेयर क्या है, एल्कनॉइड है, एल्कनॉइड। ये क्या है, मेरा ड्यूरा है। अब एल्कनॉइड और ड्यूरा के बीच में एक स्पेस रहता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, सब ड्यूरल। अभी क्या बोले, इपीड्यूरल। इपीड्यूरल कहाँ रहता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। सब ड्यूरल बोला जाए, सब ड्यूरल कहाँ रहता है, तो सब ड्यूरल ड्यूरा मेटर और एल्कनॉइड मेटर के बीच में जो स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल।
अब एक और याद रखना है, सब का मतलब होता है कि सब ड्यूरल, ड्यूरल के सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से याद रखना है, इंस्पेक्टर जो होता है हेड होता है वो सब उसके जस्ट नीचे वाला, तो उसी तरह सब ड्यूरल है, तो ड्यूरल के जस्ट नीचे वाला को हम स्पेस को क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। आशा करते हैं सब ड्यूरल स्पेस भी समझ में आया होगा, अभी हम बोर्ड पर बना बना के सिखाएंगे, अभी केवल नाम याद रखना है कि सब ड्यूरल स्पेस और इपीड्यूरल कहाँ रहता है। उसके बाद देखिए बाबू, यह क्या हुआ, आर्कनोइड, आर्कनोइड। अब वो आर्कनोइड और पाया, आर्कनोइड और पाया के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, कौन सा स्पेस, सब एर्कनोइड स्पेस। तो कोई बोले कि सब एर्कनोइड स्पेस क्या है, तो सब एर्कनोइड स्पेस किसके किसके बीच में होगा, तो पाया और एर्कनोइड फिमेटर के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एर्कनोइड स्पेस। ठीक है, लास्ट वाला क्या होता है, पायामीटर। ठीक है, पायामीटर के नीचे क्या होगा, तो ब्रेन। इस तरह हमारा मेनिंजियस में क्या क्या स्ट्रक्चर देखा जाता है। यहाँ पर हम तीन चीज देखें, एक क्या देखें, इपीड्यूरल, सब एर्कनोइड और सब ड्यूरल। ठीक है, ये बात सबको याद रहना चाहिए कि इपीड्यूरल क्या होता है, सब ड्यूरल क्या होता है, सब एर्कनोइड क्या होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, इपीड्यूरल, इपीड्यूरल बोला जाए तो इपीड्यूरल सबको कोई बताएगा इपीड्यूरल किसके किसके बीच में रहता है, तो क्या बोलना है, इपीड्यूरल के बीच के कौन कौन रहेगा बाबू, तो इपीड्यूरल किसके किसके बीच रहेगा, ड्यूरामेटर के इंडोस्टियल मेनिंजियल के बीच में जो स्पेस रहता है उसको क्या बोलेंगे, इपीड्यूरल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। दूसरा बाबू, सब ड्यूरल, सब ड्यूरल किसे कहेंगे, तो सब ड्यूरल मतलब ड्यूरा के नीचे, ड्यूरा के नीचे कौन सा रहता है लेयर, तो कौन सा रहता है, कौन सा रहता है, आर्कनोइड। तो ड्यूरा के नीचे आर्कनोइड के बीच में जो स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ होगा। अब सब एर्कनोइड स्पेस किसे कहेंगे, तो एर्कनोइड के नीचे और पाया के ऊपर, ठीक है, बीच वाला जो स्पेस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब एर्कनोइड स्पेस। आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इसको हम बोर्ड पर भी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। एक दो और फोटो देखते हैं, अच्छा दिखता है तो दिखाते हैं, नहीं तो चलते हैं वहां पर। हाँ, ठीक है, यहाँ पर बाबू, फाल्क सर्वी, अभी हम ड्यूरा में चलेंगे तो बताएंगे, एक और यहाँ पर हम बात सिखा देते हैं, अब वहां पर चलते हैं। ठीक है, चलिए। एक बात और सिखाना है हमको, सिखा देते हैं उसके बाद चलते हैं, वो आएगा, फिर आएगा तो वहां पर हम बताएंगे। एक बार और क्या सीखना है, सीख लो तो बाबू। हम लोग ड्यूरामीटर देखेंगे तो ड्यूरामीटर में कुछ एक्सटेंशन होता है, ड्यूरामीटर में कुछ एक्सटेंशन होता है, एक बार सीख लेना है, उसके बाद हम आगे सिखाएंगे तो फिर फोटो दिखाएंगे। फोटो आए हैं तो यहीं पर एक बार दिखा देते हैं आप लोग को, फोटो थोड़ा समझ में, फोटो में देखना है, उसके बाद हम आएंगे तो वहां पर समझाएंगे सबको, टेंशन नहीं लेना है, एक एक बात को क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेने बस। हाँ, देखिए बाबू, यहाँ पर ड्यूरामीटर, यहाँ पर लिखा है क्या है, ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर में कुछ एक्सटेंशन रहता है, याद रखना है, केवल ब्रेन में ही रहता है, ये स्पाइनल कोड में नहीं रहता है, अभी जब हम पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे। ये ड्यूरामीटर में कुछ एक्सटेंशन रहता है, ओनली ब्रेन में रहता है, स्पाइनल कोड में नहीं रहता, बार बार कह रहे हैं केवल ब्रेन में होगा, स्पाइनल कोड में नहीं होगा। वहां पर कुछ एक्सटेंशन रहता है, वह तीन को एक्सटेंशन रहता है, तीन एक्सटेंशन रहता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, फाल्क सेरिबरी, फाल्क सेरिबेली, टेंटोरियम सेरिबेली। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फाल्क सेरिबेली किसके किसके बीच में कनेक्शन बनाता है, फाल्क सेरिबेली किसके किसके कनेक्शन बनाता है, टेंटोरियम सेरिबेली किसके किसके बीच में कनेक्शन बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ड्यूरामीटर में तीन को हम क्या बोलेंगे, ड्यूरामीटर में तीन को एक्सटेंशन रहता है, केवल कहाँ रहता है, ब्रेन में, स्पाइनल कोड में नहीं रहता है, बार बार बोल रहे हैं। तो पहले देखेंगे फाल्क सेरिबेली, फाल्क सेरिबेली, फाल्क सेरिबेली क्या होता है, सेरिबेली और सेरिबेल बेली। तो देखिए सेरिबेरी लिखा है तो उसे क्या है, सेरेब्रम, सेरिब्रम, जब हम लोग ब्रेन का टाइप मतलब डिवीजन पढ़ेंगे तो सेरेब्रम का नाम सुने होंगे, सेरिबेलम का नाम सुनेंगे, सेरिबेलम, जो सेरिबेलम जो मतलब पीछे की तरफ रहता है उसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, और एक सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे जब पढ़ाएंगे लोग। तो यहाँ पर सेरी बेरी से याद रखना है सेरिब्रम, और सेरी बेली से याद रखना है सेरिब्रम। ठीक है, तो बाबू देखो सब, ये कहाँ फोल्डिंग पाया जाता है, तो यहाँ पर देखो सब, एक लिखा है फाल्क सेरिबेरी, फाल्क सेरिबेरी, यहाँ पर लिखा है टेंटोरियम सेरिबेली, यहाँ पर फाल्क सेरिबेली, सेरिबेली। ठीक है, ये दिखता होगा,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिखना चाहिए। साल यहाँ पर क्या लिखा है? फाल्स सेरेब्रम। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेपरेशन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम। देखो फाल्स सेरेब्री क्या होता है कि फाल्स सेरेब्री हमको कहाँ दिखता है, तो फाल्स सेरेब्री कहाँ दिखता है, तो हमारा दो हेमिस्फीयर जो सेरेब्रम का दो हेमिस्फीयर होता है राइट और लेफ्ट, वहां पर एक एक्सटेंशन होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फाल्स सेरेब्री। तो कहाँ याद रखना है, ईमेल यहीं पर याद रखना है कि सेरेब्रम, सेरिब्रम में जो एक्सटेंशन रहता है उसको किस नाम से? सेरेब्रम। यहाँ पर CEREBRM लिखा है। इस हमारा क्या बोले कि हमारा मतलब क्या बोले कि हमारा सेरेब्रम में दो हेमिस्फीयर होता है राइट और लेफ्ट, जो हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। वहां पर जो एक्सटेंशन एक पाया जाता है वो ड्यूरामेटर का, उसको हम लोग क्या नाम से देते हैं? फाल्स सेरेब्री। आशा करते हैं फाल्स सेरेब्री थोड़ा बहुत समझ में आया। फाल्स सेरेब्री क्या होता है, तो फाल्स सेरेब्री को हम बोलेंगे किसके किसके बीच का कनेक्शन है, तो क्या बोलेंगे वो, किसके किसके कनेक्शन है? राइट और लेफ्ट सेरेब्रम, राइट और लेफ्ट के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाल्स सेरेब्री। कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि फाल्स सेरेब्री कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो अब याद हो गया होगा कि फाल्स सेरेब्री कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा चलते हैं, टेंटोरियम सेरेबली। टेंटोरियम से पहले हम लोग इसको देखते हैं एक बार, फाल्स सेरिबेली। फाल्स सेरिबेली और फाल्स सेरिबेली देखिए क्या होता है। अभी क्या बोले कि सेपरेशन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम, यहाँ पर सेरिब्रम है, यहाँ पर सेरिबेलम है, सेरिबेलम। तो हम क्या बोलेंगे कि फाल्स सेरिबेली क्या होता है, एकदम सिंपल है। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर टर्म में समझ जाएंगे, सेरिब्रम, सेरिब्रम, यहाँ पर BR सेरिब्रम, ठीक है, यहाँ पर सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है भाऊ। तो भाऊ कट गया। चलते हैं एक बार। हाँ, चलो हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है, आ गए लोग, टेंशन नहीं लेना। क्या बोल, अब फाल्स सर्विस बताएं, फाल्स सर्विस किसको कनेक्शन करता है या सेपरेशन करता है, तो क्या बोले कि हमारा ड्यूरामेटर का एक्सटेंशन जो होता है कहाँ पर, किसके 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 बीच में, तो दो सेरिबेरम राइट और लेफ्ट सेरिबेरम को कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है ड्यूरामेटर का एक्सटेंशन, उसको क्या बोलते हैं? फाल्स सेरिबेली। फाल्स सेरिबेली सबको क्लियर होगा कि फाल्स सेरिबेली क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया समझना है फाल्स सेरिबेली क्या होता है। फिर से बता रहे हैं, सेपरेशन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम। अब एक होता है क्लियर हो गया, फाल्स सेरिबेली क्या होता है, फाल्स सेरिबेली क्या होता है। अब एक होता है टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली, टेंटोरियम सेरिबेली क्या लिखा है, फोटो को नहीं जाना है, फोटो सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। टेंटोरियम सेरिबेली, टेंटोरियम सेरिबेली क्या होता है, सेपरेशन सेरिब्रम और सेरिबेलम। मतलब देखिए टेंटोरियम सेरिबेली क्या होता है कि हमको वह ड्यूरामीटर का वह एक्सटेंशन जो हमको सेरिबेलम और सेरिबेली, ठीक है, सेरिबेलम और सेरिब्रम को कनेक्ट करता है या ज्वाइंट करता है या सेपरेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली क्या होता है, तो दोनों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे एक एक करके, सेरिब्रम सेरिबेलम पढ़ रहे थे ना, सेरिबेलम सेरिबेलम, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली क्या होता है कि हमारा जो सेरिब्रम और सेरिबेलम पढ़ रहे थे उसको कनेक्शन करता है या सेपरेशन करता है ड्यूरामेटर का एक्सटेंशन, उसी को हम लोग टेंटोरियम सेरिबेली के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आया है कि नहीं आया, ठीक है, नहीं आया होगा तो हम बोर्ड पर समझाते हैं तो और समझ में आएगा। देखिए एक बार और यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर और अच्छा फोटो है, इसको हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं, टेंशन नहीं लेना, सब बात को क्लियर करा देंगे। केवल केवल क्या करना है, तो केवल यही याद रखना है कि जो हम बात बोल रहे हैं उसको समझते चलना है। चलिए, अब देखिए ये हम क्या बोले थे, फाल्स सेरिबेली, ठीक है, फाल्स सेरिबेली, फाल्स सेरिबेली, टेंटोरियम सेरिबेली, ठीक है, यहीं पर एकदम सिंपल है। तो फाल्स सेरिबेली के क्या याद कराए थे, सेरिब्रम। ये देखिए हमारा आगे एंटीरियर व्यू में सेरिब्रम रहता है, तो देखिए यहाँ पर एक ड्यूरामीटर का एक्सटेंशन है, यहाँ पर देखिए ड्यूरामीटर का एक्सटेंशन है, ड्यूरामीटर का एक्सटेंशन है जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फाल्स सेरिबेली। तो कह सकते हैं कि नहीं कि फाल्स सेरिबेली क्या किसको किसको कनेक्ट करके रखा है, तो राइट हेमिस्फीयर राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम को क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए फाल्स सेरिबेली, अब हम क्या बोलते हैं कि सेरिबेलम कहाँ रहता है, पीछे की तरफ रहता है, मेरा छोटा दिमाग पीछे तरफ रहता है। तो फाल्स सेरिबेली क्या होता है, यहाँ पर देखिए राइट और यहाँ पर देखिए सेरिबेलम है, सेरिबेलम,
तो राइट और लेफ्ट सेरिबेलम को एक कनेक्शन है, एक ड्यूरामीटर का लेयर ज्वाइंट करके रखता है या सेपरेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट सेरिबेली के नाम से जानते हैं। ये कौन मेरा कौन बचा है, टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली क्या बोले, देखिए ये मेरा सेरेब्रम, सेरिब्रम, ये क्या हो गया सेरिबेलम। ये दोनों के बीच में एक देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का थोड़ा कनेक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली। तो ये दोनों के बीच के ज्वाइंट करके रख रहा है या सेपरेट कर रहा है या दोनों के बीच में है एक ड्यूरामीटर का लेयर, उसको हम लोग टेंटोरियम सेरिबेली के नाम से जानते हैं। अब बाबू इससे इजी नहीं हो सकता है, सबको याद हो गया होगा कि फाल सेरिबेली कहाँ रहता है, टेंटोरियम सेरिबेली क्या रहता है, फाल सेरिबेली क्या रहता है। कितना बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाल सेरिबेली किसको किसको कनेक्ट करके रखता है, फाल सेरिबेली किसके किसके कनेक्ट करके रखता है, टेंटोरियम सेरिबेली किसको किसको कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो फोटो को देखना है, फोटो को समझना है, किसके किसके बीच में कनेक्ट करके रखना है। अब चलते हैं हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा जितना बात बताए हैं। अब हम लोग देखेंगे ड्यूरामीटर को एक एक करके। मेनिंजेस का 3 लेयर देखे थे, 3 लेयर में सबसे पहले क्या देखे थे, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर देखे थे। अब ड्यूरामीटर को डिटेल में देखते हैं, उसके बाद एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, धैर्य रखना है, बस धैर्य रखना है, सब समझना है। ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर बाबू, ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर तो अभी हम बोले कि ड्यूरामीटर को कितने क्लासिफाई किया गया, इसको कितने क्लासिफाई किया गया, तो क्या बोले बाबू, ड्यूरामीटर को 2 क्लासिफाई किया गया। दो अभी हम फोटो में दिखाए थे, क्या होता है, एंडो एंडोस्टियल, एंडोस्टियल, एंडोस्टियल। ठीक है, एक क्या बनाए थे, मेनिंजियल, मैन मेनेंजियल। ठीक है, इसको फोटो से दिखाएंगे, फोटो भी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, फोटो इसको हम दिखाएंगे, मेनेंजियल। ठीक है, क्या बोले कि इंडोस्ट्रियल और मेनेंजियल, ये बोले थे ना, ये हम क्या बताए थे। अब बताए थे कि मेरा ये जो बोला जाए कि मतलब ड्यूरामीटर कि इंडोस्ट्रियल कहाँ रहता है, इंडोस्ट्रियल आउटर लेयर होता है कि इनर लेयर होता है, तो इंडो आउटर लेयर होता है, आउटर। ठीक है, मेनेंजियल क्या होता है, इनर लेयर, इनर लेयर होता है। ठीक, इतना क्लियर। अब बाबू एक और हम बात बताए थे अभी कि कि इंडोस्ट्रियल और मेनिंजियल लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को किस स्पेस के नाम से जानते हैं, किसी को पता है, इंडोस्ट्रियल मेनिंजियल के बीच में एक स्पेस बताए थे, उस स्पेस को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इपीड्यूरल स्पेस, इपीड्यूरल स्पेस, इपीड्यूरल की बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, इपीड्यूरल स्पेस। इपीड्यूरल स्पेस क्या बोलेंगे, इपीड्यूरल स्पेस किसके किसके बीच में रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन इंडोस्टियल एंड मेनिंजियल, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर, लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर का दो होता है डिवीजन, इंडोस्टियल और मेनिंजियल के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम लोग किस स्पेस को नाम से जानते हैं, इपीड्यूरल स्पेस। आशा करते हैं इपीड्यूरल स्पेस समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक और बात यहाँ से बताते हैं, कोई पूछे कि ड्यूरामीटर का, ड्यूरामीटर बोल रहे हैं, ड्यूरामीटर का ऊपर कौन सा होगा, ऊपर ड्यूरामीटर का अपर पार्ट कौन सा होगा, तो बोन होता है, बोन, बोन के ऊपर कौन सा, स्किन। और ड्यूरामीटर के नीचे कौन होगा, तो ड्यूरामीटर के नीचे कौन होता है बाबू, कार्बोनवाइड स्पेस होता है, कार्बोनवाइड स्पेस होता है। ठीक है, अब बोन के नीचे एक लेयर होता है, यहीं पर बनाते हैं, एक लेयर होता है, एक लेयर होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इंडोस्टियल। बोन के नीचे जो रहता है इंडोस्टियल। उसके नीचे एक और लेयर होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेनिंजियल, मेनिंजियल, मेनिंजियल। ठीक है, और इंडोस्टियल मेनिंजियल के बीच में जो स्पेस रहता है यहाँ पर जो लिख रहे हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, इपीड्यूरल, इपीड्यूरल स्पेस। ठीक है, तो इपीड्यूरल स्पेस समझ में आया होगा। इतना इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, वो फोटो दिखाएं यहाँ पर बना कर दिखाएं, एक बार और हम फोटो बनाएंगे, सबको सबको तीनों लेयर बता देते हैं, तो एक हम फोटो और बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब एक और यहीं पर बात बताते हैं कि सब ड्यूरल स्पेस कहाँ होगा, सब ड्यूरल स्पेस, तो सब ड्यूरल स्पेस कहाँ होगा वो बताओ, सब कहाँ होगा, किसके किसके बीच में स्पेस होगा, हमको बताएगा कोई बाबू, कोई बताएगा किसके किसके स्पेस के बीच में ड्यूरल, सब ड्यूरल स्पेस होगा, आर्कनवाइड, आर्कनवाइड और ड्यूरामीटर के जो बीच में जो स्पेस रहेगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, सब ड्यूरल बोलेंगे, सब ड्यूरल। सब ड्यूरल किसको बोलेंगे वो, अभी एक बार लिखते हैं, इसको मिटाते हैं,
इतना समझ में आ गया होगा, इपिड्यूरल, इंडोस्टियल और ये क्या होता है। चलिए अब हम बताते हैं सब ड्यूरल, सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस कहाँ होगा बाबू? सब ड्यूरल स्पेस कहाँ होगा? तो सब ड्यूरल स्पेस कहाँ होगा बाबू? द स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन ड्यूरल एंड एरकनॉइड, एरकनॉइड, एरकनॉइड के बीच जो स्पेस होगा, ड्यूरल मान लीजिए ड्यूरल है, ये एरकनॉइड है, ड्यूरल एरकनॉइड के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो हम लोग किस नाम से जानेंगे? सब ड्यूरल स्पेस के नाम से जानेंगे। इसको फोटो दिखाएंगे तो और बन अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब बाबू यहाँ तक ड्यूरामीटर के देखे लो बात, जो जो देखना था। अब हम लोग के देखेंगे ड्यूरामीटर का जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ड्यूरामीटर का एक्सटेंशन यह सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू। ड्यूरामीटर का एक्सटेंशन क्या बोले कि ड्यूरामीटर का जो एक्सटेंशन होता है, ड्यूरामीटर का जो एक्सटेंशन होता है वो डीप एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? डीप, डीप एक्सटेंशन होता है। डीप क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन समझे तो बाबू, डीप एक्सटेंशन होता है। ठीक है, डीप एक्सटेंशन कहाँ होता है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ड्यूरामीटर का डीप एक्सटेंशन होता है ओनली ब्रेन में होता है, ओनली ब्रेन, ब्रेन में, नॉट, नॉट प्रेजेंट इन स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में नहीं प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कोड में नहीं प्रेजेंट होता है। ये बात याद रखना है कि जो ड्यूरामीटर का जो एक्सटेंशन होता है केवल कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, स्पाइनल कोड में नहीं होता है। ठीक है, तो बाबू देखो अब एक्सटेंशन अभी तुम लोग बाबू किसी को ध्यान होगा यहाँ पर क्लास में तो बताएगा बाबू कि कौन कौन एक्सटेंशन होता है। तीन को एक्सटेंशन हम लोग ड्यूरामीटर का तीन एक्सटेंशन देखे थे, ड्यूरामीटर का थ्री एक्सटेंशन देखे थे, एक्सटेंशन देखे थे। और थ्री एक्सटेंशन कौन कौन होता है कोई बताएगा बाबू? देखो, ठीक है, ठीक है बाबू, बहुत अच्छा बाबू। ठीक है, ध्यान से सुनो, सो कौन कौन एक्सटेंशन होता है? तो तीन एक्सटेंशन कौन होता है? फाल, फाल एक से एक्स, सेरिबेरी, सेरिबेरी, फाल सेरिबेरी। ठीक है, एक होता है फाल सेरिबेली, फाल, फाल से सेरिबेली, फाल सेरिबेली। ठीक है, फाल सेरिबेली। एक और कौन होता है वो? टेंटोरियम, टेंटोरियम, टेंटोरियम। इसको ये दोनों को समझा देते हैं तो इसको लिखेंगे। ठीक है, आज सेरिबेरी और सेरिबेली से समझना है। ठीक है, एक बस हमको एक समझ गया बाबू बात, सेरिबेली। ठीक है, सेरिबेरी, सेरिबेरी मतलब सेरिबेरम, सेरिबेरम। ठीक है, सेरिबेरम, सेरिब्रम। ठीक है, इसको क्या रखना है? सेरिबेली है तो सेरिबेली से क्या रखना है? सेरिबेलम, 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 सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम सबको क्लियर है? सेरिबेलम और सेरिब्रम, सेरिब्रम जो होता है आगे के पार्ट होता है जो फोटो में दिखाए थे, सेरिबेलम जो होता है पीछे के पार्ट होता है। ठीक है, तो बाबू हम क्या बोले कि यहाँ पर सेरिब्रम, ये मान लो सेरिब्रम राइट और लेफ्ट है, यहाँ पर राइट और लेफ्ट सेरिब्रम है, राइट सेरिब्रम, लेफ्ट सेरिब्रम। ठीक है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रम को एक कनेक्शन है, यहाँ पर एक कनेक्शन होता है, एक ड्यूरामीटर का एक्सटेंशन होता है जो दोनों को ज्वाइन करके रखता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो फास्ट सेरिबेरी के नाम से जाना जाता है। किसमें? सेरिब्रम में। ये बात याद रखना वो सेरिब्रम, सेरिब्रम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पांचों बार बोल चुके हैं सेरिब्रम। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, यहाँ पर सेरिबेरम, बी आर, ठीक है, यहाँ पर भी याद रखना है। यहाँ पर देखो एस, ए सी ई आर ई, सी ई आर ई, बी ई डबल एल। ठीक है, यहाँ पर जो डबल एल नहीं आ रहा है, सेरिब्रम, सेरिब्रम में डबल एल नहीं आता है, सेरिबेलम में क्या होता है? डबल एल आता है, तो ये याद रख लेना। सेरिब्रम, सेरिब्री और सेरिबेलम से एकदम क्लियर है, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाएगा सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फास्ट सेरिबेली क्या लिख सकते हैं? कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन टू, जो फोटो दिखाए थे, टू सेरिबेलम। ठीक है, वो भी राइट और लेफ्ट में जो रहता है वो कनेक्शन करता है तो फास्ट सेरिबेली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे टेंटोरियम सेलिबरी। इसको टेंटोरियम सेलिबरी को यहीं पर लिखते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आए। टेंटोरियम सेलिबरी को थोड़ा अच्छा से हम लिख लेते हैं कि स्पेलिंग तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, कि इसको रफ ही कर देते हैं। ठीक है, रफ ही कर देते हैं कि
हाँ, टेंटोरियम सेलिबरी समझ में आ जाएगा, केवल स्पेलिंग थोड़ा लिख रहे हैं कि तुम लोग बाबू स्पेलिंग में दिक्कत ना हो। TENTORIUM, टेंटोरियम सेरिबेली, सेरिबेली, ठीक है। अब टेंटोरियम सेरिबेली क्या होता है? तो टेंटोरियम सेरिबेली को यहाँ पर लिखते हैं, ये भी वही बात है। ये किसके किसके कनेक्शन रहेगा तो एकदम सिंपल है। ये हम लोग देख रहे थे राइट और लेफ्ट में, सेरिबुलम सेरिबेली में, ये दोनों किसको कनेक्ट करके रहेगा? सेरेब्रम और सेरिबेलम, सेरिब्रम और प्लस सेरिबेलम, ये सेरिबेलम और सेरिबेलम को कनेक्शन करके रखता है, एकदम सिंपल है बाबू। ठीक है, आशा करते हैं कि जितना क्लास में बाबू वीडियो देख रहा है सबको क्लियर हो गया होगा। इससे सिंपल नहीं हो सकता है कि वीडियो दिखाएं, फोटो दिखाएं, उसके बाद एक एक टर्म को सिखाएं। ठीक है, इससे इजी नहीं हो सकता है। ठीक है, ड्यूरामीटर में दो चीज बताएं कि दो स्पेस होता है, इपीड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। इपीड्यूरल ऊपर वाला, सब ड्यूरल नीचे वाला। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे मिडिल लेयर के बारे में। मिडिल लेयर के बारे में क्या क्या देखना है उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, चलो मिडिल लेयर में वो देखना है। मिडिल लेयर में कौन लेयर होता है? अर्कनॉइड, अर्कनॉइड होता है। मिडिल लेयर कौन होता है? अर्कनॉइड, अर्कनॉइड मेटर। ठीक है, अर्कनॉइड मेटर। ठीक है, अर्कनॉइड मेटर कौन सा होता है? मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है। ठीक है, कौन सा लेयर होता है? वो मिडिल लेयर होता है। अब बहू, हमको बहू बताओ सब, एक यहाँ पर स्पेस देखे थे, एक क्या देखे थे कि अर्कनॉइड मेटर और पाया मेटर, पाया मेटर के बीच में जो स्पेस रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ बहू, किसको भी याद है? अर्कनॉइड मेटर और पाया मेटर के बीच में जो स्पेस होता है, वो एक स्पेस बताए थे, वो किस स्पेस के नाम से जाना जाता है? तो अर्कनॉइड, अर्कनॉइड के जो नीचे रहेगा उसको किस नाम से बोलेंगे? सब, सब, सब अर्कनॉइड वही है, सब अर्कनॉइड। जगह है तो स्पेस है, सब अर्कनॉइड स्पेस। तो अर्कनॉइड और पायामीटर के बीच में जो होता है वो कौन सा स्पेस होता है? तो कौन सा स्पेस होता है? वो सब अर्कनॉइड मीटर होता है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पूछा है कि हमको तीनों लेयर में कोलेजन फाइबर किस में देखने को मिल रहता है? तो कोलेजन फाइबर हमको अर्कनॉइड मीटर में देखने को मिलता है। वो कोलेजन फाइबर से क्या होता है? ये डेलिकेटेड होता है, डेलिकेटेड, डेलिकेटेड स्ट्रक्चर। डेलिकेटेड स्ट्रक्चर मतलब क्या? नाजुक। जो हमारा ड्यूरामीटर क्या था? ड्यूरेबल था, वो टफेस्ट लेयर है। एक याद रखना है वो, ड्यूरामीटर क्या होता है? टफेस्ट लेयर। और हम अर्कनॉइड मीटर बोले, पाया मीटर अभी पढ़ेंगे, तो ये सब क्या होता है? डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है। ठीक है, ये डेलिकेटेड यहाँ पर क्यों हुआ? इसके कोलेजन फाइबर के कारण। अभी पाया में बताएंगे तो पाया में क्यों डेलिकेटेड हुआ, तो वेस्कुलर क्या होता है वो हम देखेंगे, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये समझा दीजिए कि अर्कनॉइड में क्या क्या होता है, स्पेस होता है। और बबू एक और याद रखना है कि शायद अर्कनॉइड स्पेस में क्या होता है कि यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट होता है, क्या फ्लो होता है? तो यहाँ पर एक चीज का फ्लो होता है, कोई बताएगा क्या चीज का फ्लो होता है सब अर्कनॉइड स्पेस में? तो क्या चीज का फ्लो होता है? CSF, CSF का, CSF का बबू। ठीक है, CSF का क्या होता है? फ्लो होता है। CSF का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेरिबुलर स्पाइनल फ्लूइड, सेरिबुलर स्पाइनल फ्लूइड। इसको एक बढ़िया से टॉपिक समझना है। ठीक है, सेरिबुलर स्पाइनल फ्लूइड को एक टॉपिक बढ़िया से, अभी तुम लोग को फर्स्ट ईयर में जिसका एग्जाम हुआ था हम पढ़ाए थे, जब मैराथन क्लास लिए थे तो उसमें पढ़ाए थे भैया, तुम लोग एग्जाम में भी आए थे। ठीक है, उसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। CSF, तो CSF कहाँ प्रेजेंट रहता है, कहाँ फ्लो होता है, तो याद रखना है सब आर्कनॉइड स्पेस में। ठीक है, किस तरह क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आर्कनॉइड स्पेस में यही याद रखना है कि आर्कनॉइड और पाया के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सब आर्कनॉइड के नाम से जानते हैं। वहां पर क्या चीज का फ्लो होता है? तो CSF का फ्लो होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। आशा करते हैं समझ में आया होगा जो बात समझाए। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे पायामीटर। क्या देखेंगे वो? अगला हम लोग को क्या देखना है? पायामीटर। पायामीटर के बारे में क्या होता है, पायामीटर को हम देखते हैं। पायामीटर क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो पायामीटर जो होता है, तो पायामीटर कहाँ होता है? कोई पूछे कि पायामीटर कहाँ, कोई पूछे, कोई पूछे कि पायामीटर कहाँ होता है, तो पायामीटर कहाँ रहेगा? पायामीटर क्या होता है? इनर लेयर होता है, इनर लेयर। पायामीटर के नीचे क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? पायामीटर के नीचे क्या होता है? भेंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्या? पायामीटर, पायामीटर, पायामीटर क्या होता है? इनर लेयर होता है, इनर, इनर लेयर होता है, इनर।
पायामीटर इनर लेयर होता है। ये किसके कांटेक्ट में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा लेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन रहता है, तो पायामीटर होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं, इनर लेयर होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ब्रेन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, ये डेलिकेटेड ईवी क्या होता है, पाया अभी बोले थे कि अर्कनवाइड एप्पल ईवी क्या रहता है। ठीक है, ये डेलिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है। ये कैसा है, डेलिकेट स्ट्रक्चर, डेलिकेट स्ट्रक्चर। डेलिकेट स्ट्रक्चर क्यों है, यहाँ पर हाईली वेस्कुलर होता है, हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर जो मेरा पूरा पुराना स्टूडेंट होगा, तो हाईली वेस्कुलर का मतलब नहीं समझाना पड़ेगा। हाईली वेस्कुलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो, यहाँ पर वेस्कुलर मतलब क्या, ब्लड सप्लाई क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। आशा करते हैं पायामीटर भी सबको क्लियर हुआ होगा कि पायामीटर क्या होता है। ठीक है, अब बाबू, अब बाबू हम लोग का अगला मेनिंजेस का 3 लेयर देखे थे, तीनों के बढ़िया से डिटेल में पढ़ लिए लो। अब हम लोग पढ़ेंगे वेंटिकल्स। हमारा अगला टॉपिक क्या है, वेंटिकल्स है। वेंटिकल्स क्या है, वेंटिकल्स को एक बार फोटो देखते हैं, उसके बाद हम लोग वेंटिकल को भी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेंटिकल्स, वेंटिकल का नाम आप लोग सुने होंगे। अगला मेरा टॉपिक है वेंटिकल्स। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, वेंटिकल। ठीक है, वेंट्रिकल का नाम सुने होंगे लोग कि वेंट्रिकल्स क्या होता है। क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के मतलब, कोई पूछे कि वेंट्रिकल का मतलब क्या है, तो हम लोग एक क्या बोलना है कि यह कहाँ मतलब क्या होता है कि वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट रहता है, कि हमारा वेंट्रिकल जो होता है कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो इस सबसे पहले बात याद रखना है कि यह प्रेजेंट ओनली कहाँ, ओनली प्रेजेंट रहता है, कोई बताएगा, ब्रेन के स्पाइनल को, तो क्या होता है, ब्रेन में। ठीक है, तो ये ओनली कहाँ, ओनली लिख रहे हैं वो ध्यान से सुनना है। वेंट्रिकल हमारा केवल कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, स्पाइनल कोड में नहीं प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब वेंट्रिकल कैसा देखने को मिलता है, तो वेंट्रिकल हमको कैविटी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, कैविटी, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैविटी, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द ब्रेन। ठीक है, कहाँ पर रहता है, तो ब्रेन में रहता है। क्या बोले बाबू कि वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दूसरा बोले क्या होता है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ब्रेन में प्रेजेंट। अब बाबू क्वेश्चन दिमाग समझाएंगे हमको, टेंशन नहीं लो सर। वेंट्रिकल में क्या फील्ड होगा, कोई बताएगा कि हमारा वेंट्रिकल्स में क्या, एक कैविटी है तो उसमें कुछ ना कुछ पाया जाएगा, फ्लूइड होगा। वो कौन सा फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड फील्ड रहता है, तो ये भी याद रखना है बाबू कि वेंट्रिकल्स में कौन सा फ्लूइड फील्ड रहता है। तो बाबू कौन सा फील्ड फील्ड रहता है, तो विच, यहाँ पर लिख देते हैं, विच आर फिल्ड विथ, किस क्या चीज फील्ड रहता है वो, विथ सी एस एफ। क्या रहता है वो, फील्ड विथ सी एस एफ। सी एस एफ का भी फुल फॉर्म बताए थे, क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो 3 4 बात बताए, वो ध्यान से सुनना है। वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन या स्पाइनल कोड, तो आंसर क्या जाएगा, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जाएगा नहीं, ब्रेन जाएगा। क्या जाएगा वो, ब्रेन जाएगा। ये कैसा देखने को मिलता है, तो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और कैविटी है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड फील्ड रहेगा, तो फ्लूइड फ्लूइड जो फील्ड रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, सी एस एफ। सी एस एफ का फुल फॉर्म क्या हुआ, सेरिब्रो स्पाइनल। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब बाबू एक बार हम तुम लोग को बाबू बता देते हैं कि वेंट्रिकल कितना होता है, उसके बाद फोटो दिखाएंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, अगला बताते हैं कि वेंट्रिकल्स कितना होता है। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स कितना नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर में कितना होता है, तो कितना नंबर में होता है, वो 4 होता है। नंबर में कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 कौन कौन होता है, तो 2 गो लेटरल वेंट्रिकल होता है, 2 जो होता है लेटरल, लेटरल वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, दूसरा बाबू, तीसरा क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल। किस कहाँ होता है, क्या होता है, हम सब दिखाएंगे, आगे नाम लिखवा रहे हैं। ये क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। ओ फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ से वेंट्रिकल से अभी क्या बोल रहे हैं कि वेंट्रिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकल से क्या होता है कि हाइड्रोसिपेलस के बारे में हम लोग पीडिया में पढ़ना है, पीडिया में हम लोग को ईबीजी पढ़ना है, हाइड्रोसिपेलस, एमएसएन में पढ़ना है हाइड्रोसिपेलस। तो यहाँ पर वेंट्रिकल कंसेप्ट बहुत जरूरी है कि वेंट्रिकल का कंसेप्ट सीखना और सीएसएफ का फ्लो किस तरह होता है उसका सीखना।
तो हम एक-एक करके एकदम कर रहे हैं, गारंटी लेते हैं कि आप लोग को दिमाग में फिट कर देंगे, केवल सुनते जाना है ध्यान से। ठीक है, क्या बोले कि वेंट्रिकल कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन होता है? तो एक लेफ्ट वेंट्रिकल, दो लेटरल वेंट्रिकल। दो लेटरल वेंट्रिकल मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, एक राइट साइड होगा, एक राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा। अभी हम दोनों दिखाएंगे तो समझाएंगे। ठीक है, तीसरा बाबू क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल। चौथा क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल। अब एक बार हम बता देते हैं कि यह दो लेटरल वेंट्रिकल होता है, ये राइट और लेफ्ट। ये जो राइट और लेफ्ट वाला है, थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है, वो कहाँ प्रेजेंट होता होगा? हमारा ब्रेन में किस हिस्सा में प्रेजेंट होगा? और ब्रेन का हम टाइप नहीं देखेंगे, ब्रेन का टाइप देखेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर हम फिट कर रहे हैं तो आप लोग के दिमाग में कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दो लेटरल वेंट्रिकल रहता है, वो क्या होता है? राइट और लेफ्ट में रहता है। तो यह जो राइट रहता है वो राइट सेरिब्रम के पीछे सेरिब्रम में रहता है। ठीक है, सेरिब्रम हम बताएं कि सेरिब्रम में रहता है। लेफ्ट लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल कहाँ रहेगा? लेफ्ट सेरिब्रम में रहेगा। ठीक है, केवल याद रखना है सेरिब्रम। ठीक है, दूसरा बहु, थर्ड वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो मिडिल ब्रेन में रहता है। मिडिल ब्रेन, मिडिल ब्रेन सब हम लोग टाइप ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ रहता है? तो ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम कहाँ होता है? तो ब्रेन स्टीम नीचे रहता है एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम बोला है, सेरिब्रम नहीं बोल रहे हैं, सेरिबेलम। ठीक है, फोर वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो ब्रेन स्टीम और सेरिबेलम। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ? मिडिल में। दो लेटरल वेंट्रिकल, राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल कहाँ रहता है? तो सेरिब्रम में रहता है। ठीक है, तो ये भी लोकेशन सबको याद हो गया होगा कि लोकेशन कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ बोले? टू लेटरल वेंट्रिकल, एक राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल कहाँ रहता है? तो सेरिब्रम में रहता है। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ रहता है? मिडिल ब्रेन में रहता है। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ रहता है? तो ब्रेन और ब्रेन स्टीम एंड सेरिब्रम। तो लोकेशन सबको समझ में आ गया है कि लोकेशन कहाँ होता होगा। ठीक है, अगला चलते हैं, एक बार फोटो दिखाते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। फोटो दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है कहाँ कहाँ ठीक है, चलिए। अब एक बात बता रहे हैं कि यह एक कनेक्शन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है, ये बात समझना है। अभी हम थ्योरी केवल लिखा दे रहे हैं, उसके बाद फोटो समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, सब समझ में आएगा। कनेक्शन बिटवीन वेंट्रिकल, कनेक्शन, देखिए बाबू, कनेक्शन बिटवीन, इसी में टॉपिक है, एक हम आप बढ़िया समझाने के लिए लिख रहे हैं, कनेक्शन बिटवीन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में क्या होता है? जो मेरा चारों वेंट्रिकल है, एक ये लेफ्ट और राइट लेटरल वेंट्रिकल, एक यहीं पर क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पर आता है फोर्थ वेंट्रिकल। यह देखिए, यह कनेक्शन, टॉपिक मेरा क्या है? कनेक्शन बिटवीन वेंट्रिकल। मतलब वेंट्रिकल में क्या रहता है? कनेक्शन रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लेटरल वेंट्रिकल जो है, राइट और लेफ्ट वाला, ये थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है। थर्ड वेंट्रिकल क्या रहता है? फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है। ठीक है, किस तरह कनेक्ट रहता है तो हम बता रहे हैं। लेटरल वेंट्रिकल जो है, लेटरल वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट, ये कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है? तो थर्ड वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल से किससे कनेक्ट रहता है? तो एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम बना देता है फोरामेन, फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोरामेन मोनरो, मोनरो MONRO, ठीक है, फोरामेन मोनरो किसको किससे कनेक्ट करके रखता है? तो हमको राइट लेफ्ट वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से क्या रहता है? कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये भी याद हो गया। फोरामेन मोनरो किससे कनेक्ट करता है? तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को किससे कनेक्ट करता है? तो थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब एक और बात याद रखना है, थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल में क्यों कनेक्ट करके रखता है? थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट विद फोर्थ वेंट्रिकल किसके द्वारा? तो एक नाम होता है सेरिब्रल, सेरिब्रल, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, एक्विडक्ट, एक्विडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। अभी फोटो दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक बार नाम समझ लेना है कि सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, एक्वेडक्ट, ए ए क्यू यू, AQUEDCT, एक्वेडक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ? कनेक्शन बिटवीन वेंट्रिकल में क्या बताएं? राइट लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट किससे? थर्ड वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट कर रखता है? फोरामेन मोनरो, फोरामेन मोनरो। थर्ड और फोर्थ से कौन कनेक्ट कर रखता है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, अब एक और बात अभी फोटो में दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। यहीं पर क्या रहता है? वेंट्रिकल है, वहीं पर क्या रहता है? वेंट्रिकल में क्या रहता है? एक स्ट्रक्चर रहता है, एक लेयर रहता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? सबको पता होगा, कोर्नोइड। कोर्नोइड क्या होता है? प्लक्सस होता है। क्या रहता है वो? कोर्नोइड प्लक्सस। क्वाइनाइड प्लक्सस क्या करता है? CSF का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, यह क्या रहता है? वेंट्रिकल में क्या रहता है? कोर्नोइड प्लक्सस रहता है, जो क्या करता है? CSF का प्रोडक्शन करता है।
ठीक है, इतना आशा करते हैं कनेक्शन भी बिटवीन वेंट्रिकल समझ में आया होगा। एक बार लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग फोटोज देखेंगे, उसके बाद फ्लो ऑफ सीएसएफ देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसएफ, सीएसएफ के बारे में देखेंगे, उसके बाद फ्लो ऑफ सीएसएफ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत अच्छा कंसेप्ट बताएंगे, क्लियर होगा आप लोग को। कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन वेंट्रिकल, कनेक्शन बिटवीन वेंट्रिकल, ठीक है, दो कनेक्शन बताएं, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स connected, connected third ventricle, third ventricles, थर्ड वेंट्रिकल्स थ्रू, किसके द्वारा बाबू, बताओ कोई बताएगा। फोरामेन, फोरामेन ऑफ मनरो, मोनरो, फोरामेन मोनरो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, लेटरल वेंट्रिकल कनेक्टेड थर्ड वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन मोनरो, ठीक है, यहीं पर लिखने की कोशिश करते हैं, नीचे देखते हैं लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल connect to, connect to fourth ventricle, ventricle किसके द्वारा भाई, थ्रू, थ्रू कोई बताएगा, थ्रू किसके द्वारा, कोई बताएगा वो, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। तो बाबू आशा करते हैं ये कनेक्शन भी सबको याद हो गया होगा। एक और एक टर्मिनोलॉजी हम सिखाएं, उसको भी बता देते हैं कि कनेक्शन सबको याद हो गया, वो कनेक्शन लेटर कौन कनेक्शन करता है, फोरामेन मोनरो, इस तरह याद रखना है, टिप ऑफ टंग करना है। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल को कौन कनेक्ट करता है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। अब एक और टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का पहले भी सिखा चुके हैं, वही सिखाए थे अभी, कोर्वाइड प्लेक्सस, जो नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए हम लिख देते हैं कोर्वाइड प्लेक्सस। कोर्वाइड प्लेक्सस क्या होता है बाबू, कोई बताएगा, कहाँ रहता है, एक ही बता दो, कोई बताएगा कि कहाँ रहता है, तो इनसाइड द, कहाँ रहता है वो, इनसाइड द, कहाँ रहता है वो, इनसाइड द वेंट्रिकल्स, कहाँ रहता है, इनसाइड द वेंट्रिकल, इनसाइड द वेंट्रिकल, ठीक है, उसी इनसाइड द वेंट्रिकल जो स्ट्रक्चर रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोवाइड प्लक्सस कहते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड प्लक्सस भी समझ में आ गया हो। एक लास्ट वेंट्रिकल का टॉपिक बचता है, फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल, उसके बाद हम फोटो दिखाएंगे। फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कोई बताएगा फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स क्या होगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स का सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर कोर्वाइड प्लेक्सस रह रहा है, क्या बोले, कोर्वाइड प्लेक्सस रह रहा है, तो कोर्वाइड प्लेक्सस कहाँ रह रहा है, तो वेंट्रिकल्स में रह रहा है, कोर्वाइड प्लेक्सस वेंट्रिकल में रह रहा है, तो बताइए कि कोर्वाइड प्लेक्सस वेंट्रिकल में रह रहा है, तो हम लोग मेक सीएसएफ, तो हम क्वेश्चन कह सकता है कि नहीं कि सीएसएफ कहाँ बनता है, तो हमारा वेंट्रिकल में बनता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बाबू, ये वेंट्रिकल क्या कर रहा है, तो हमारा क्या कर रहा है, स्टोर क्या कर रहा है, स्टोर सीएसएफ को कर रहा है, ठीक है। और तीसरा बाबू, सर्कुलेट भी करता है, सर्कुलेट कहने का मतलब क्या हुआ कि लेटर वेंट्रिकल से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से इधर उधर भिलाई में जाता है, वो हम लोग देखेंगे सर्कुलेट होता है, तो ठीक है, तो सर्कुलेट ऑफ सीएसएफ, ठीक है। तो तीन हम फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बाबू, तो सब, सबसे पहले कि हमारा कोर्वाइड प्लेक्सस क्या बनाता है, सीएसएफ, तो हम लोग पहला वेंट्रिकल का मेक सीएसएफ, कोर्वाइड प्लेक्सस कहाँ रहता है, वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में क्या बनेगा, सीएसएफ बनेगा। दूसरा बाबू, वहां पर वेंट्रिकल में बन रहा है तो स्टोर भी करता है, स्टोर सीएसएफ। तीसरा बाबू, ये क्या करता है, एक लेटर वेंट्रिकल से थर्ड, थर्ड से क्या रहता है, फोर्थ, तो ये क्या करता है, सर्कुलेट भी काम करता है। आशा करते हैं वेंट्रिकल सबको क्लियर हुआ होगा कि वेंट्रिकल में क्या क्या देखे क्या नहीं देखे, ठीक है। इससे इजी नहीं हो सकता है, एक बार दिमाग लगा के, दिमाग लगा के सीखना है तो क्या होता है, ठीक है, दिमाग लगा के, मतलब दिमाग कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जो बात हम बताएं वो सबको दिमाग लगाना है, क्या क्या बोले सर, कहाँ क्या रहता है उसको समझना है। एक बार हम फोटो दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना है सीएसएफ, एक बार हम फोटो दिखाते हैं, फोटो अगर समझना है उसके बाद हम बताएंगे कुछ और आगे। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, देखिए बाबू, जो हम दिमाग जो हम बताएं वही फोटो में भी दिखाएंगे, फोटो में समझना है कि हाँ क्या है, ये अच्छा फोटो दिख रहा है, देखिए यह फोटो,
देखिए बाबू, एकदम दिमाग लगा के समझना है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। हम क्या बोले कि हमारा ब्रेन में कितना वेंट्रिकल्स होता है, तो क्या बोले वो 4 वेंट्रिकल्स होता है। 4 वेंट्रिकल में यहाँ पर देखिए लिखा है लेटरल वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल एक व्यू देख रहे हैं तो एक राइट वाला दिखा रहा है केवल, ठीक है। एक एक कोना मतलब क्या, एक पीछे रहेगा, मतलब 2 हेमिस्फीयर रहता है तो एक पीछे रहेगा, मतलब लेटरल वेंट्रिकल एक राइट रहेगा तो एक लेफ्ट रहेगा, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट 2 हो गया। तीसरा बाबू देखो सब यहाँ लिखा है थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। चौथा क्या लिखा है यहाँ पर, फोर्थ वेंट्रिकल। 4 गो वेंट्रिकल आप लोग को बता दिए। अभी एक और बताए थे, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट रहता है तो हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम में राइट और लेफ्ट में प्रेजेंट रहता है। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट रहता है तो मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट रहता है तो देखिए पीछे की तरफ नीचे की तरफ है, ब्रेन स्टीम और सेरिबेलम में प्रेजेंट रहता है। जो हम टाइप ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पर और क्लियर होगा। अब बाबू क्या बोले थे कि लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल एक कनेक्शन होता है, उसको क्या नाम से बोला जाता है, फोरामेन मुंडरो। यहाँ पर फोरामेन मुंडरो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट करके रखता है, यहाँ पर देखिए कनेक्शन का क्या नाम है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोले थे, बोले थे बाबू। तो कनेक्शन भी बताते हैं कि लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट कर रखता है, फोरामेन मुंडरो, ठीक है। और बाबू थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल कौन कनेक्ट कर रखता है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। आशा करते हैं समझ में आया होगा सबको। और देखते हैं थोड़ा अच्छा फोटो दिखता है तो बताते हैं, ठीक है। फोरामेन मुंडरो, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, हाँ। एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं फोटो, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। इसको जूम करते हैं, जूम। कट गया। जूम नहीं हो रहा बाबू, इसको देखते हैं। हाँ, जूम हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनो बाबू, यहाँ आज जो हम क्लास में बताए हैं वो सब क्लियर हो गया, हो जाएगा यहाँ से। देखिए बाबू, 3 वो हम बताए थे, ड्यूरामेटर, 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 यहाँ पर अर्कनोइड पायामीटर, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन है, ब्रेन के सबसे क्लोज कौन है, पायामीटर। उसके बाद कौन सा है, अर्कनोइड। उसके बाद क्या है, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के ऊपर क्या रहता है तो स्काल्प रहता है, स्कल बॉन्ड रहता है, ठीक है, स्काल्प और स्कल, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा मेन यहाँ पर वेंट्रिकल समझाना है। यहाँ पर वेंट्रिकल, यहाँ पर वेंट्रिकल देखिए, वेंट्रिकल देखिए आगे, वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पर लिखा है, लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल एक राइट होगा लेफ्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक और बात बताएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रहता है, क्लोराइड प्लेक्सस। यहाँ पर थोड़ा व्हाइट कलर का देख रहे हैं, व्हाइट कलर का, यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल ब्लू कलर का है, ठीक है, स्काई ब्लू है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा व्हाइट कलर का यहाँ पर है, व्हाइट कलर का क्या है, क्लोराइड प्लेक्सस है, क्लोराइड प्लेक्सस। तो क्लोराइड प्लेक्सस से क्या बताए थे फंक्शन, सीएसएफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल में क्या रहता है, लेटरल वेंट्रिकल में क्या रहता है कि हमारा क्लोराइड प्लेक्सस रहता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, ये सब प्रोड्यूस करता है। अब देखिए यहाँ उसके नीचे क्या लिखे हैं, फोरामेन मुनरो, फोरामेन मुनरो किसको कनेक्ट करके रखना है तो देखिए यहाँ पर किसको, थर्ड वेंट्रिकल्स को, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल को देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ पर क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कौन कनेक्ट करके रखता है, तो कौन करके, यहाँ पर एक नाम नहीं लिखा है जो हम बताए थे, उसको क्या नाम से बोले थे, वो किस नाम से, किसी को बताएगा कौन सा नाम होता है, कोई नाम बताएगा। इतना पढ़ाएं, इतना किए तो कोई बताए कि क्या किस नाम से बोला जाता है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, इस स्पेस को यहाँ पर बोलो। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक और बताए थे बहुत, यहाँ पर देखो नहीं देखे थे, सब ड्यूरल स्पेस, सब एर्कनोइड स्पेस। तो देखो सब ध्यान से देखो, सब एर्कनोइड स्पेस कहाँ है, तो एर्कनोइड के नीचे वाला स्पेस को क्या बोलते हैं, सब, ठीक है। अब देखो ड्यूरल स्पेस, ड्यूरल स्पेस के ऊपर वाला हिस्सा है, देखो इसको बॉन जो स्कल बॉन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं सब ड्यूरल है, इपीड्यूरल नहीं, सब ड्यूरल है, ठीक है। तो देखो सर, ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे वाला को हम लोग क्या बोल रहे थे, ड्यूरा के यहाँ पर जस्ट नीचे का सब ड्यूरल स्पेस बोल रहे थे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज जितना क्लास पढ़ाएं सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर अगला हम लोग क्लास देखेंगे सी से, जो इसी से रिलेटेड है, मेनिंजियस और वेंट्रिकल। उसके बाद हम लोग सीएसएफ देखेंगे, सीएसएफ में बहुत सारा कंसेप्ट देखेंगे किस तरह फ्लो होता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। फिर अगला क्लास में मिलेंगे, आशा करेंगे कि सब लोग ये वीडियो को देख के अगला क्लास में देखे जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।